अब जैन धर्म में भी आप विचार करो, इसमें भी सच्चा जैन धर्म पालने वाले मानने वाले कितने लोग हैं? क्योंकि जैनियों में भी 90% गृहीत मिथ्या दृष्टि। गृहीत मिथ्या दृष्टि माने समझते हो बस्सेन जी? गृहीत मिथ्या दृष्टि माने अन्नमति हैं तो वे नामधारी जैन, लेकिन उनका आचरण, उनका व्यवहार, उनकी मान्यता पूरी तरह अन्यमतियों जैसी है। वे दुर्गा जी के पास भी चले जाते हैं, गणेश जी में भी चले जाते हैं, वे तो सिर्फ एक ही काम करते हैं कि सर्वधर्म है और सब भगवान कुछ लेते देते हैं, सबको प्रसन्न रखो। शनि देवता को भी प्रसन्न रखो, समझ में आया? और इधर मल्लनाथ को भी प्रसन्न रखो, पारसनाथ को भी प्रसन्न रखो, और अब नव दुर्गा आ गई तो दुर्गा जी को भी प्रसन्न रखो, अभी लक्ष्मी जी को प्रसन्न रखो। तो ऐसे जैनी आपको 90% मिलेंगे जो गृहीत मिथ्या दृष्टि। और वे गृहीत मिथ्या दृष्टि माने नामधारी जैन हैं, श्रद्धान से पूरे के पूरे अन्यमति जैसे हैं। अब कितने % बचे? पहले तो कितने गए आप समझे नहीं पूरी बात। पहले तो 100 में से 99% तो सब चले गए, अन्यमति हो गए। 1% बचे जैनी। अब 1% का फिर 100 हिस्सा करो। 1% के कितने हिस्से करो? 100। उस 100 में से 90% फिर चले गए। क्या में चले गए? वे जैन मती होकर भी अन्य मतियों जैसा जीवन जीते हैं, गृहीत मिथ्या दृष्टि है। वे सब नामधारी जैन जानना। जो पारसनाथ से कुछ मांगते हैं, मल्लनाथ से कुछ मांगते हैं, महावीर से कुछ मांगते हैं, पद्मावती धड़ेन्द्र की पूजा आदि करते हैं, अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, वे सब जैनी होकर भी अजैनी हैं। वे सच्चा जैन धर्म नहीं पहचानते। तो कितने % चले गए? 90% उसमें गए। वो 1% के 100 हिस्से करे अपन ने। अब बचे 10%। अब उन 10% में आते हैं, मान के चलो थोड़ा सा, जो गृहीत मिथ्यात्व का सेवन नहीं करते, जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझते हैं, समझ में? जैनी होने के नाम पर जैन का आचरण पालते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते, जमी कंद नहीं खाते, नित्य नियम पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, और कदाचित कभी कभी स्वाध्याय आदि भी सहजता हो तो सुन लेते हैं। समझ में आया? किसी महाराज का सुन लिया, किसी पंडित जी का सुन लिया और सुन लेते हैं। प्रथमानियोग पढ़ लिया, चरणानियोग पढ़ लिया, बाबा इतने से ही अपने को धर्मात्मा मानते हैं। बाकी के 23 घंटे पूरी तरह अपना उपयोग पर द्रव्य में ही लगा कर रखते हैं। समझ में आया? खाने कमाने में लगते हैं। ऐसे लोग कितने हैं? अब 10 में से फिर छाटो, फिर 10 में से 9% फिर गए। हाँ, अब सुनो, अब बचे हुए 1%, या समझ लो 2% बचे। अब वो 2% में से वो जीव हैं कि जो सच्चे जैनी उस रूप में हैं, सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानते हैं, नित्य नियम पूजन आदि करते हैं, जमी कर नहीं खाते, श्राप का चार पालते हैं, और रोज स्वाध्याय सुनते हैं। समझ? सोच सुनते हैं, रोज सुनते हैं, और रोज स्वाध्याय में भी आत्मा की बात सुनते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? माने द्रव्यान योग सुनते हैं, और अपना कल्याण करने की भावना भी भाते हैं, मोक्ष जाना भी चाहते हैं। समझना ध्यान से। लेकिन उतना ही करके संतुष्ट होकर घर चले जाते हैं। उसके आगे एकांत में बैठकर गहराई से तत्व विचार नहीं करते, स्वरूप की दृष्टि नहीं करते। ऐसे वो 1% और घटा दो। समझ में आया कि नहीं आया? अब बचे 1%। अब 1% वे हैं जो स्वाध्याय भी सुनते हैं, देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धा रखते हैं, और श्राप का चारी पलते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, और तत्व चिंतन आदि में विचार भी करते हैं, लेकिन विचार करने मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। समझ में आया? उसकी और गहराई में कि नहीं, यहाँ संतोष नहीं होना, मुझे आत्मानुभूति नहीं हो रही, मुझे वेद ज्ञान अंदर नहीं चल रहा, मेरी परद्रव्य में आसक्ति नहीं टूट रही,
ऐसा गहराई से मंथन करके उस मिथ्यात्व का नाश नहीं करते। अब 1% में से भी जो 0.1% है वो जीव जाके सच्चा सम्यक दृष्टि हो पाता है। ये है रेशो। अब आप देखो कि आपको किसमें कौन सी कैटेगरी में अपन आते हैं, अपना अपना निर्णय स्वयं करें। हम सच्चे जैनी हो पाए कि नहीं, फिर हम सच्चे आत्मार्थी हो पाए कि नहीं, फिर हम सच्चे वेद ज्ञानी हो पाए कि नहीं, कि अभी तो हम व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टियों में डले हुए हैं। क्यों व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि माने जो मात्र बाहरी क्रिया कांड से, बाहर की देवशास्त्र गुरु की पूजा, बाहर का स्वाध्याय और गुरुओं की सेवा, इससे ही जो प्रसन्न चित्त हुआ है जिसका, और अपने को कृत मानता है, ऐसा व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? और दूसरा, आत्मा की बात सुनकर प्रसन्न तो होता है लेकिन कोई भेद ज्ञान का पुरुषार्थ नहीं करता, खाली बात सुनता है और मन प्रसन्न हो जाता है और घर जाके व्यापार धंधे मकान दुकान में तन्मय हो जाता है। ऐसा निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि। समझ में आया? और 2 हो गए और वो एक और बच गया ना, अव्ययाभासी, जो थोड़ी बहुत आत्मा की भी बात सुनता है और घर जाकर व्रत आदि का भी ध्यान रखता है। आज अष्टमी है, आज हरि नहीं लेना, आज ये उपवास करना, जो थोड़ा बहुत आत्मा की बात सुनता है, पूजा पाठ करता है और विरसशील संयम आदि करता है और अपने को कृत अनुभव करता है। व्यवहाराभासी को भी मिथ्या दृष्टि समझता है, निश्चयाभासी को भी मिथ्या दृष्टि समझता है और अपने को सम्यक दृष्टि समझता है। सम्यक दृष्टि कर देगा ही नहीं होता, सम्यक दृष्टि कर अपने को धर्मात्मा समझता है, अपने को सही समझ, मैं सही हूँ, ये रमेश जी सही नहीं है, ये तो व्यवहाराभासी है, जे अरविंद जी निश्चयाभासी। भैया अपन तो देखो प्रवचन भी सुनते हैं, क्रिया भी पालते हैं, आचरण भी अपना अच्छा है और चारों अनियोग पढ़ते हैं, अपन अकेला द्रव्य अनियोग नहीं पढ़ते। ऐसा वो क्रियाओं से और आत्मा की चर्चा से अपने को कृत अनुभव करता है, धन्य अनुभव करता है। ऐसा अव्ययाभासी मिथ्या दृष्टि जीव की दशा जानना। अब आप और हमको निर्णय करना है कि हम अपने को काय में कृत अनुभव करते हैं।